Hi friends, welcome back. So today we'll be doing the analysis of a company named SBFC Limited. So before coming to the company, पहले हम डिस्कस करते हैं क्या क्या we'll be covering in this video. The first is about the company overview, business model. उसके बाद we'll cover about the Q1 FY25 के numbers, recent quarter के numbers. Then about the company guidance and at the end about valuation. So let's begin. So SBFC stands for Small Business Finance Company. ये लेंडिंग के बिजनेस में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये स्टार्ट हुए थे इन द 2017 में। एंड अभी इनका मार्केट कैप जो है वो 9400 करोड़ है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेंड करते हैं। सो ये कौन से लोग होते हैं? जो मिल्क सप्लायर हो गया, सर्विस सेंटर वाले हो गए, ग्रोसरी शॉप ओनर हो गया, पान वाला हो गया। सो इस टाइप के कस्टमर्स को ये लेंड करते हैं। एंड इनके जो लोन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपको लोन लेने हैं इनसे तो आप प्रॉपर्टी आपका ये रखेंगे, उसके अगेंस्ट आपको फंड करेंगे। एंड दूसरा होता है लोन अगेंस्ट गोल्ड, तो आपका गोल्ड कोलेटरल रख के ये लेंड करेंगे। अब जो LAG लोन अगेंस्ट गोल्ड है वो तो काफ़ी कंपनीज कर रही हैं, बट इनका एक डिफरेंट पॉइंट है, सारे लोग कंज्यूमर्स को लेंड कर रहे हैं ज़्यादातर। ये बिजनेसमैन को लेंड करते हैं गोल्ड रख के। सो दैट समथिंग डिफरेंट इसका था। एंड इनका जो एक अच्छा थिंग है कि जो 99% इनका बुक है, मतलब लोन जो लेंड कर रखे हैं वो सिक्योर्ड है, क्योंकि इनके पास इधर लोन है आपका, मतलब प्रॉपर्टी है, या फिर गोल्ड लोन है, गोल्ड है आपका। सो सो इसलिए सिक्योर्ड बुक है। एंड इनका जो रेशियो है गोल्ड वर्सेस दिस प्रॉपर्टी का, इट्स 85:15, मतलब 85% इनका प्रॉपर्टी है एंड 15% गोल्ड लेंडिंग है। एंड इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ये है 70 to 100 करोड़ अप्रॉक्स। सो एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है कि एज ऑन डेट, लाइक Q1 FY25 के एंड में, क्वार्टर के एंड में, उनका कितना पैसा लाइक दे हैव लैंड मार्केट में है अभी उस दिन। तो इनका 70 to 200 करोड़ है, अभी बहुत स्मॉल है। मतलब बजाज फाइनेंस तो थ्री लाख करोड़, 4 लाख करोड़ के अराउंड है NBFCs में। आई एम जस्ट कंपेयरिंग। एंड इनका जो AUM एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो ग्रोथ है वो 46% CAGR से, लाइक फ्रॉम मार्च 2022 से मार्च 2024 में, 2 साल का CAGR। सो ये रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं। सो जो अभी तक हम पहले ही कंपनीज का डिस्कस करते थे सेल्स ग्रोथ, तो इधर सेल्स क्या, इनका प्रोडक्ट क्या है, पैसा, लाइक मनी। सो हम लेंडिंग का ग्रोथ देखेंगे। तो दैट समथिंग कि कंपनी, अगर मेरा बैंक या NBFC जो भी होल्ड करता हूँ, अगर वो लोन ही नहीं दे रही तो आगे तो फिर बिजनेस हुआ ही नहीं ना। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। ओके, नाउ इनका जो सिक्योर्ड बुक है, मतलब वो मार्च 22 में जो था वो 93% था, वो अब 99% हो गया। तो विद टाइम में क्या कर रहे हैं, अपना लोन का ग्रोथ भी बढ़ा रहे हैं, और जो सिक्योर्ड बुक है उसको भी इंक्रीज करना है। तो दोनों फ्रंट पे कंपनी इज डूइंग गुड। ये अभी 16 स्टेट्स पे प्रेजेंट है, मतलब डाइवर्सिफाइड है, कोई कंसंट्रेटेड एक रीजन पे नहीं है। ये फाइनेंशियल्स में एक रिस्क होता है कि एक स्पेसिफिक रीजन पे अगर आप कंसंट्रेटेड हो ना, तो उस रीजन में कोई इशू आया तो आपको पूरा लोन लेंडिंग पे, कलेक्शन में इम्पैक्ट आ जाता है। एंड इनका जो एक यूनिक थिंग है कि खाली 5 लाख से 30 लाख के टिकट साइज में वर्क करते हैं। बिकॉज इन्होंने ऐसे एनालिसिस करा कि ये 30% लेंडिंग, MSME लेंडिंग को कवर करता है। एंड ये फास्टेस्ट पेस से ग्रो कर रहा है, ये वाला जो एरिया इनका 23% से इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। तो आपका जब इंडस्ट्री जहाँ MSME ये वाला सेक्टर जो है इतना तेज ग्रो कर रहा है, तो उधर आप भी अकॉर्डिंगली, अगर मार्केट से तेज ग्रो करोगे, मार्केट शेयर अर्न करोगे उसका। ओके। एंड इनका जो एवरेज टिकट साइज है एक लोन का, 9 से 11 लाख का आता है, मतलब ऑन एन एवरेज। ये है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का। लोन अगेंस्ट गोल्ड में अराउंड 1 लाख प्लस का ये करते हैं लोग लेंड। और इनका जो क्या होता है, मतलब NBFC क्यों पीपल प्रेफर, मतलब थोड़ा सा बैंक सेफ होते हैं। बैंक्स का जो स्प्रेड होता है, मतलब कि आपसे पैसा लिया, आगे दिया, उसमें 4%, मतलब 3 to 6% का मार्जिन रखते हैं लोग। जो NBFCs होती है, लाइक इसका इसका 8% का स्प्रेड होता है। मतलब ये कॉस्ट जो बोरो करते हैं वैसे 9% पे, एंड लेंड करते हैं अराउंड 17.5% पे। तो बीच में इनका 8% इनका होता है। इसलिए थोड़ा सा हाई रिस्क होता है, बट रिटर्न्स वाइज मतलब ये अर्न भी ज्यादा करते हैं। सो दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ द कंपनी एंड इंडस्ट्री। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द Q1 FY25 के नंबर्स। सो अभी जो इनका Q1 FY25 का नंबर से पहले एक बार ओवरव्यू अबाउट द इस क्वार्टर का। सो एवरी जो अभी तक जितने मैंने करे सब में इलेक्शन और हीट वेव वर द कॉमन थिंग्स
जेन्युइन रीजंस थे। सो इनका भी इस इंडस्ट्री में क्या हुआ है कि इलेक्शंस के चक्कर में जो ये जैसे मॉर्गेजेस के बिजनेस में, मतलब प्रॉपर्टी को आपको एज अ मॉर्गेज करना पड़ता है तभी आपको लोन मिलता है। सो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ऑफ मॉर्गेजेस के इनको वर्क करना पड़ता है। सो इलेक्शन फेजेस में ये भी इम्पैक्ट होता है। ओके। एंड हीट वेव के चक्कर में कलेक्शंस में इशू आता है, क्योंकि कलेक्शंस नहीं हो पाते, मतलब इतनी गर्मी में मतलब इनके एजेंट्स भी नहीं जा पाते, और जो 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 शॉप ओनर्स है जिनको लेंड कर रखा है वो भी कलेक्शन सेंटर नहीं आ पाते, तो इश्यूज रहते हैं। और ये क्वार्टर में, मतलब अभी नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर 3 4 5 6 क्वार्टर से पहले से जो सिनेरियो है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज में आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग, मतलब बैंक जिस रेट पे पैसा बोरो करते हैं वो बढ़ता है, तो आगे लेंड भी ज़्यादा रेट पे करते हो। तो क्या होता है, लेंड आप एक स्टेज से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज जो कंज्यूमर है वो लेगा नहीं लोन। सो इसलिए आपके कई बार मार्जिन भी हिट होते हैं, तो थोड़ा एनवायरमेंट इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके। सो क्वार्टर के चैलेंजेस थे। अब हम नंबर्स पे आते हैं एक बार। सो इनका जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, दैट वी वर डिस्कसिंग, वो ईयर ऑन ईयर 35% ग्रू करा। सो जैसे बाई कंपनी सेल्स होता है, इसमें AUM की बात करेंगे। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर जो था, लाइक अभी अप्रैल में जून की बात कर रहे हैं, उससे जैन फेब मार्च में इनका जो AUM था उससे अभी 5% ज़्यादा है। एंड सिमिलरली जो लास्ट ईयर अप्रैल में जून से दिस अप्रैल में जून, ये 35% ज़्यादा है। ओके। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ जो हुआ वो 68% हुआ। सो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मतलब जिस पेस से इन्होंने लोन AUM ग्रो करा उससे ज़्यादा इनका प्रॉफिट बढ़ा। बट बैंक्स एंड NBFC स्पेस में ना जस्ट ऐसे नहीं देख सकते कि खाली क्योंकि लेंडिंग का बिजनेस जो है वो पैसा बांटोगे तो कोई भी ले लेगा। बट क्या होता है कि आपको कलेक्ट करना, वो असली पॉइंट आता है कि जिसको दिया हो वहाँ डिफॉल्ट ना हो, वहां पे सारा गेम आता है। तो इसलिए और भी बहुत सारे मेट्रिक्स हैं, विल डिस्कस वन बाय वन। सो एक टर्म होता है ग्रॉस NPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या होता है, गिव एन एग्जांपल कि अगर आपने 100 रुपीज़ किसी को लेंड करे एंड वो 90 डेज तक आपको कोई पेमेंट नहीं आया, तो एज पर द RBI रेगुलेशंस आपको वो GNPA डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया आपका। उसके लिए प्रोविजन करना पड़ता है। प्रोविजन क्या होता है कि आपको उसको लॉस मानना पड़ेगा। सो मेरा अगर 90 डेज तक पैसा नहीं आया, तो वो 100 रुपीज इज लाइक वो मेरे लिए एक NPA बन गया, कि रिस्क हो गया उसका। अब एज पर द RBI, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स, कौन सा आपने लेंड करा है, आपको उसका प्रोविजन करना है। प्रोविजन क्या होता है कि आपको मतलब एक सर्टन पोर्शन आज लॉस मानना है कि ये नहीं आएगा मेरे को, और उसको अकाउंटिंग में लॉस लेना अपने बैलेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो इन्होंने जो इनका जो ग्रॉस NPA था वो अराउंड 2.6 था दिस क्वार्टर का, और जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वो 2.54% था। स्लाइट इंक्रीज है, 0.06 बेसिस पॉइंट्स, मतलब परसेंटेज बोल लो, इंक्रीज है। लोअर द बेटर होता है, मतलब ग्रॉस NPAs आर ऑलवेज लोअर द बेटर। एंड जनरली लाइक GNP इस इंडस्ट्री में 2-2.5% आर फाइन, क्योंकि वो कईयों के तो मतलब अराउंड 6% भी हैं, और इस एनवायरनमेंट में ओवरऑल NPAs इंक्रीज करें कंपनीज के। अब आते हैं कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे को पैसा नहीं मिला, GNP है, उसके बाद आप प्रोविजन करोगे एसेट की, आपको लॉस मानना पड़ेगा। सो इन्होंने 42.6% डिक्लेयर कर दिया एज अ लॉस। तो उसके बाद जो नंबर बचता है आपका, उसको कहते हैं नेट NPA, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो नंबर आया 1.5%, और लास्ट ईयर वो नंबर था 1.55%। सो ये भी कम, लोअर द बेटर होता है। अब ये होगा, ये आर स्टिल माई NPAs, मैंने इनको लॉस नहीं माना। ओके। थोड़ा सा लाइक इट विल टेक सम टाइम, जो न्यू है इस टर्मिनोलॉजी से, बट आप रिपीट करके देखो, यू विल गेट टू नो। ओके। एंड एक और टर्म होता है इसमें, क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, प्रोविजन जितना मैंने करा, जितना मैंने राइट ऑफ कर दिया, अपना लॉस मान लिया, प्रोविजंस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मेरे कितने हैं, तो मैं कितने अपने एसेट्स का परसेंटेज को राइट ऑफ कर रहा हूँ, प्रोविजन कर रहा हूँ। वो नंबर इनका अराउंड 0.86% है। ये भी लोअर द बेटर ही होता है, तो ये भी इट्स फाइन, अंडर 1% इज इट्स गुड, इन द रेंज ही है, मतलब फाइन है। तो और इनका मतलब जो ROA है, रिटर्न ऑन एसेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, मतलब प्रॉफिट जितना करा, टोटल एसेट्स पे कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं। सो वो नंबर 4.56% है, मतलब एसेट्स को कितना यूटिलाइज कर रहे हो वो दैट रिप्रेजेंट। सो टू समराइज, इसमें ओवरऑल जो इन इन NBFC फाइनेंस, हम खाली से लोन ग्रोथ नहीं देख सकते, अदर इनके जो GNPA, नेट NPA,
जो क्वालिटी ऑफ लोन दिया उसमें डिफॉल्ट तो नहीं हो रहा, इन टर्म्स ऑफ आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ जो मैं लोन जो एसेट्स हैं उन पे कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ. सो ऑल एंड ऑल दीज थिंग्स मैटर. एंड इनका वन मोर थिंग इज देयर कि जो इनका क्रेडिट रेटिंग है वो अपग्रेड हुआ. मतलब इनका पहले डबल ए माइनस था, अब ए प्लस हो गया. क्या सिग्निफाई करता है कि मेरे को कॉस्ट, अब मैं जब रेस करूंगा फंड्स, एनबीएफसी को फंड्स रेस करने पड़ते हैं क्योंकि इनके पास खुद के पैसे नहीं होते. मतलब दे कांट डू डिपॉजिट्स आप लोगों से, मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. सो ये लोग फंड रेस करते हैं, डिफरेंट बैंक से भी करते हैं, अदर लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब उधर से बोरो करते हैं लोग. तो इनको अब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे कैन बोरो द फंड्स, बिकॉज इनका इंप्रूव हो गया, मतलब बैलेंस शीट इज इंप्रूव, मतलब क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो गया. दैट्स अ गुड साइन. सो टू समराइज, देर वर अक्रॉस द इंडस्ट्री चैलेंजेस थे. मतलब सबके एनपीएस जीएनपीएस बढ़े हैं, प्रोविजनिंग बढ़ा है, बट स्टिल इनका बहुत मार्जिनल बढ़ा है, एंड ईयूएम ग्रू भी अच्छा करा है इनका. तो ओवरऑल दे हैव परफॉर्म गुड दिस क्वार्टर. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द गाइडेंस. सो इनका जो मैनेजमेंट है वो गाइड करता है कि 5 to 7% हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लाइक जो भी, लाइक एवरी 3 मंथ्स में, थ्री लास्ट 3 मंथ, लाइक अप्रैल में जून, तो नेक्स्ट होगा जुलाई अगस्त सितंबर. सो एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 5 to 7% ग्रो करेंगे. सो रफली 25 to 30% का ग्रोथ दे गाइड, एंड उससे ऊपर ही कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ इन लेंडिंग, अलॉन्ग विद आपके नंबर्स कंट्रोल रहे हैं, जीएनपी एनपीए. क्योंकि कई कंपनीज लोन तो बहुत ज़्यादा तेज ग्रो कर देती है, बट वो उनके फिर रिकवरीज एंड ऑल नहीं होता. सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. एंड इनका जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है, जो हमने कहा था 0.8% है समथिंग, सो इनका वही है कि 0.8 से 1% के बीच में रहेगा. दैट्स अ गुड नंबर. क्रेडिट कॉस्ट हो, क्रेडिट कॉस्ट क्या था, टू रिपीट, जो प्रोविजंस करा मैंने डिवाइड बाई टोटल एसेट, टोटल एसेट्स का कितना परसेंट मैंने प्रोवाइड करा एज अ लॉस, मतलब मान लिया कि ये नहीं आएगा पैसा. ओके. सो दैट्स गाइडेंस ऑन क्रेडिट कॉस्ट. एंड इनका गाइडेंस है कि 20 ब्रांचेस ये लोग ओपन करेंगे एवरी ईयर. मतलब दिस समथिंग एक्सपेंशन फ्रंट पे इन्होंने गाइड करा. एंड इनका जो आर है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी, जो हम हर वीडियोज में करते थे कि फॉर शेयर होल्डर्स कितना प्रॉफिट कमा रही कंपनी, वो नंबर अभी करंटली इट्स अराउंड 12.3%. ठीक है. क्योंकि जब कंपनीज फंड, मतलब आईपीओ लाती हैं, फंड रेज करती है, तो इक्विटी बेस बढ़ जाता है. सो आरओई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, टोटल इक्विटी, इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस होता है. सो जब आप फंड रेज करते हो तो आपका इक्विटी बढ़ जाता है, तो आपको नंबर गिर जाता है. बट इवेंचुअली जब आप उसको डिप्लॉय करते हो, उस पर रिटर्न्स कमाते हो, वो इवेंचुअली ट्रेजेक्टरी ऊपर होता है. हमें ट्रेजेक्टरी देखना है कि वो अपसाइड ही जा रहा है ना. ओके. तो इनका जो अभी है 12.3% है, बट इनका गाइड कर रही है 15% हो जाएगा बाय मार्च 2026 तक. सो हमें वी नीड टू सी जो डायरेक्शन कैसा चल रहा है वेरी क्लोजली. ओके. इनका वैल्यूएशन फ्रंट पे, जैसे हम हर कंपनी में प्राइस टू लाइक पीई रेशियो कंपेयर करते थे, 1 रुपी जो कंपनी अर्न कर रही है उसका कितना प्राइस पे कर रहे हैं. बट इन बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में प्राइस टू बुक होता है. क्योंकि इधर बुक वैल्यू इज योर मनी, मतलब इधर एक्चुअल मनी आपका बुक्स, मतलब जो, क्योंकि आपके सारे एसेट से लाइक वो ऑलमोस्ट मनी है. तो इसलिए प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है, 1 रुपी का बुक वैल्यू के लिए हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं. सो इनका 3.37 है. इट्स फाइन, नॉट टू चीप बट फाइन, ठीक है, समथिंग. मतलब एनबीएफसीज में इतना चलता है, लाइक 3, 4, 5 के अराउंड ही मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज यू विल फाइंड. सो दैट समथिंग ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट. सो टू समराइज पूरा अबाउट एसबीएफसी फाइनेंस. सो स्मॉल कैप फाइनेंस कंपनी, बेस छोटा है, ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस. एंड इनका जो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, प्रोविजंस का नंबर्स भी आर अंडर कंट्रोल. 2-2.5% का जीएनपीए, 1-1.5% का नेट एनपीए. क्रेडिट कॉस्ट भी 0.8% है. ओके. सो लेंडिंग बिजनेस में थोड़ा सा रिस्की होते हैं नॉर्मल बिजनेस से, क्योंकि आप लोन दे रहे हो, और लोन इज समथिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि पैसा है. मतलब अगर आप महंगे भी दोगे तो कोई से और से ले लेगा. इट्स नथिंग, एक्चुअली मनी लेंड कर रहे हो. सो इसमें आपको लेंड करना है, कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट है, बहुत सारे लेंडर्स हैं, उसमें ग्रो करना, उसमें अपना पैसा रिकवर करना, एसेट क्वालिटी अच्छा करना, कलेक्शंस बेटर करना. सो ऑल दिस थिंग्स पे हमें वैल्यूएट करना होता है, एंड इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली ज़्यादा ट्रैकिंग करना होता है. सो दिस एनबीएफसी बहुत अच्छे पेस से ग्रो कर रही है, एंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं लोग. सो चेक करो, ट्रैक द कंपनीज. एंड या दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल, आप खुद एनालिसिस करो and let me know if you have any questions. Thank you.